ग्लोबल मार्केट की पिक्चर है वो दोनों तरफ के एक्शन दिखा रही है। एक तो चाइना का जीडीपी डेटा है सर, और अनुमान से काफी बेहतर भी आते हुए दिखा है। हालांकि अब चाइना फिसल रहा है, इससे पहले हम देख रहे हैं इतनी बड़ी तेजी थी, अब जो डेटा आ गया और अनुमान से काफी बेहतर आ गया तो बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा ये भी समझाएं, फिर जापान पर भी आपकी एक राय लेनी है सर। पहले तो अमेरिका चलते हैं, हाँ। जहाँ छुट्टी है और सही वक्त पर छुट्टी है, वहां पर ज्यादा कुछ अमेरिकी बाजारों से हमें फायदा तो मिल नहीं रहा। वो तेजी करते तो हम तो करते हैं नहीं, और मंदी करे तो हम और कर लेते हैं। ऐसे में वो बंद भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। डाउ फ्यूचर्स भी एकदम सुस्त वाले मूड में है, थोड़ी सी अभी कमजोरी बढ़ी है। कल भी डाउ फ्यूचर्स मजबूत होकर नीचे फिसल गए, और कल सेकंड हाफ तो नहीं कहूंगा, सुबह मजबूत शुरुआत के बाद ही भारतीय बाजारों में जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसके पीछे दोनों ही कारण थे। एक अमेरिका में छुट्टी भी थी, फिर डाउ फ्यूचर्स का थोड़ा फिसलना भी था। आज शुरुआत करने के लिए कोई खास अच्छे संकेत आपको अमेरिका से है नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत है गिरावट। अब ऐसे देखा जाए तो दीप, हमने तो है ना, एक जमाना था जब मतलब डाउ 800 पॉइंट घटता था, तब भी हम नहीं घटते थे। और आजकल तो मतलब कुछ भी नहीं करता, ऊपर ही रहता, पॉइंट छोड़ दिए 80 पॉइंट में हमारी जान निकल जाती है। तो ये वक्त की बात है कि इस वक्त हम ग्लोबल रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेट नहीं करने के कारण एक सबसे बड़ा जो है वो ये है कि एफआईएस की बिकवाली, और एफआईएस की बिकवाली को हम अलग से विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक कारण माना जा रहा है कि क्यों भारत में एफआईएस बेच रहे हैं, वो ये कि दूसरे मार्केट आकर्षक दिख रहे हैं, जिसमें चाइना का नाम आगे है। बाकी कुछ और बाजार हैं, वियतनाम, ताइवान वगैरह, ये बाजार उन्हें अच्छे लगने लगे हैं, जो ज्यादा गिरे हुए हैं। 2022 में हमने ज्यादा अच्छा कर लिया तो अब हम कम अच्छे लगने लगे हैं। ये क्या बात है? हाँ, अच्छा किया तो भी कम अच्छे लग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एफआईएस को लगता है पैसा बनाने के मौके थोड़े और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में ज्यादा है, और शायद इस वजह से वो एक ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और इस ट्रेंड को शिफ्ट होने में अब सही है या गलत, ये मुहर कल आज सुबह जो अभी डेटा आए हैं आपके चाइना से जीडीपी ग्रोथ के, ये सरप्राइजिंग है। आई डोंट नो, सरप्राइजिंग करना चाहिए, शॉकिंग करना चाहिए। मतलब इतने जबरदस्त डेटा कहाँ से आ सकते हैं? वो भी तब जबकि पूरे के पूरे कोविड से जूझ रही थी, करेक्ट, चौथी तिमाही में। सो आई डोंट नो अब इन डेटा पे कौन भरोसा करता है, कितना भरोसा करता है कैलकुलेशन। मतलब 1.8 से 2.9, मतलब आप जो उम्मीद करो उससे 50% ज्यादा। ऐसा चाइना ने क्या किया भाई साहब जो 50% जीडीपी ग्रोथ अनुमान से ज्यादा आ जाए? और ये वो समय सर जब कोविड लॉकडाउन सबसे ज्यादा एग्जैक्टली उनके केसेस सबसे ज्यादा थे। तो अगर चाइना नहीं बढ़ रहा है तो शायद मार्केट अगर आज उनका ढीला है तो कुछ चाइना वालों को अपने डेटा पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब ठीक है तो अब, लेकिन अब जिन लोगों को पैसा शिफ्ट करना है, उनको लगता है एक मार्केट से दूसरे मार्केट की तरफ जाना है, तो मुझे लगता है वो सारी चीजें होती हुई दिख रही। पहली चीज। दूसरी चीज जो है दीप, वो इम्पोर्टेंट है, वो अब जो बैंक ऑफ जापान की मीटिंग होने जा रही है, उसमें किस तरह के फैसले, मेरे ख्याल से कल मीटिंग है शायद। जी, कल आज से शुरू हो रही है। कल 2 दिनों की मीटिंग है, तो कल काफी कुछ ये समझ में आएगा कि बैंक ऑफ जापान आगे किस तरह की पॉलिसी रखता है। उससे काफी कुछ संकेत मिलेंगे। आमतौर पर हम बैंक ऑफ जापान को ज्यादा भाव नहीं देते, कभी नहीं दिया, लेकिन अब देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार बैंक ऑफ जापान ने बता दिया है कि देखो, डोंट इग्नोर मी। हाँ, मैं भी हूँ। सो मैं भी हूँ। देखो, शब्द तो 3 ही है, मैं भी हूँ और मैं हूँ ना। मैं भी हूँ कहते डर लगता है, और मैं हूं ना कहते कंफर्ट आ जाता है। इसलिए नहीं कि वो शाहरुख खान की फिल्म थी, वो शब्दों का ही हेर फेर है। तो अब बैंक ऑफ जापान कह रहा है मैं भी हूँ, डोंट इग्नोर मी। तो अब देखते हैं बैंक ऑफ जापान से कल क्या किस तरह के संकेत आते हैं। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में आप देखें तो कोई बहुत बड़ा कुछ हो नहीं रहा थी। मंदी तो दिख नहीं रही, अमेरिकी बाजारों में धीमे धीमे ऊपर ही जा रहे हैं, नेस्डेक भी ठीक था। अब डॉलर इंडेक्स आपका कंफर्टेबल है, बॉन्ड यील्ड कंफर्टेबल है, कच्चा तेल हमारे लिए ठीक ठाक है 80 से 85 की रेंज में है। सो बहुत कुछ हो नहीं रहा। हमारे अपने ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर हम कमजोर हो रहे हैं, और उन्हीं पर विस्तार से करेंगे चर्चा।